फराटेदार इंग्लिश बोलना सीखें मेरे साथ. If you want to learn how to speak fluent English, please watch this video. Hi everybody, my name is Josh. Welcome to English class. नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम जॉश है. इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है. फराटेदार इंग्लिश सीखने के लिए इस वीडियो को देखें, बार बार देखें, इसको सीखें, समझें, रट लें, प्रैक्टिस करें. अपने घर वालों के साथ, अपने भाई बहन के साथ, अपने मित्रों के साथ, जो भी आपको मिल सके उसके साथ आप प्रैक्टिस करें तो आप ये इंग्लिश कन्वर्सेशन में फ्लुएंट बन सकते हैं ईज़िली. इस कन्वर्सेशन में हम देखेंगे, इस सिनेरियो में हम देखेंगे डायरेक्शंस के बारे में. डायरेक्शंस के बारे में सीखेंगे. यहाँ से वहाँ जाना, कौन सी डायरेक्शन में जाना, दिशा में जाना, वगैरह वगैरह. चलिए आइए इस वीडियो को शुरू करें. लोकेश आस्किंग फॉर डायरेक्शन और आस्किंग फॉर डायरेक्शंस. लोकेश कहते हैं, क्षमा करें, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि डाकघर कहाँ है? लोकेश, एक्सक्यूज मी प्लीज, could you tell me where the post office is? स्नेहा, yes, it's that way. ये उस तरह है, उस जगह है. मैं हर इंग्लिश सेंटेंस बोलने के बाद 3 से 5 सेकंड का गैप रखूँगा ताकि आप उस 3 से 5 सेकंड में इंग्लिश रिपीट कर सकें और सीख सकें, अपनी प्रैक्टिस कर सकें. या स्नेह बोलेगी यस इट्स दैट वे, या स्नेह बोलेगी यस इट्स ईस्ट फ्रॉम हियर. मतलब यहाँ से पूर्व की ओर है. पश्चिम की ओर है तो क्या कहेगी? इट्स वेस्ट फ्रॉम हियर. अगर नॉर्थ की ओर है, मतलब उत्तर की ओर है, तो क्या कहेगी स्नेहा? इट्स नॉर्थ फ्रॉम हियर. और अगर दक्षिण की ओर है तो स्नेहा क्या कहेगी? इट्स साउथ फ्रॉम हियर. या अगर उसे डायरेक्शन देनी है कि तुम सीधे चले जाओ और दूसरी गली जो आएगी या सड़क आएगी उस पर बाएं मुड़ो और सड़क के अंत तक चलते जाओ, वहीं आपको पोस्ट ऑफिस की बिल्डिंग दिखाई देगी. यू वॉक स्ट्रेट, सेकेंड स्ट्रीट, टर्न लेफ्ट. मतलब जो दूसरी गली आएगी उस पर लेफ्ट मुड़ जाना. एंड वॉक टू द एंड ऑफ द स्ट्रीट, गली के एकदम एंड तक जाना और वहीं आपको डाक खाने वाली बिल्डिंग दिख जाएगी. यू वॉक स्ट्रेट, सेकेंड स्ट्रीट, टर्न लेफ्ट and walk to the end of the street. Right there you will see the post office building. ये थोड़ा बड़ा सेंटेंस है तो इसे पढ़ पढ़ के बोल लो. ओके. या उसे ऐसी डायरेक्शन देनी है कि आप टैंक रोड से 3 ब्लॉक नीचे चले जाएं, फिर दाएं मुड़ें. यहाँ बैंक के सामने सड़क के उस पार कोने पर है. यू गो 3 blocks डाउन टू द टैंक रोड. मतलब टैंक रोड पे जाओ और 3 ब्लॉक नीचे चले जाओ, नीचे या ऊपर दाएं बाएं जहाँ पे भी. देन टर्न राइट एंड इट्स ऑन द कॉर्नर अक्रॉस द स्ट्रीट फ्रॉम द बैंक. मतलब कॉर्नर पे जाओगे, वहाँ बैंक है, बैंक के सामने या गली के उस पार. बैंक के सामने बोलते हैं, जैसे इंडिया में, भारत में बोलेंगे वो उसके सामने है. यहाँ बोलते हैं अक्रॉस द स्ट्रीट, मतलब गली के उस पार. So you go 3 blocks down to the tank road, then turn right and it's on the corner across the street from the bank. लोकेश, धन्यवाद, मैं शहर में नया हूँ. लोकेश कहते हैं, थैंक यू वेरी मच, आई एम न्यू टू द सिटी. और
लोकेश कहते हैं मैं शहर में अभी अभी आया हूँ, कुछ दिनों पहले ही आया हूँ, इसलिए मुझे यहाँ के रास्ते भी पता नहीं है. आई हैव बीन इन द टाउन फ्यू डेज. और I've only been in the town for few days, so I really don't know my way around yet. स्नेह, ओ मुझे पता है तुम कैसा महसूस कर रहे हो, क्योंकि स्नेह भी किसी दिन किसी ज़माने में नहीं थी. तो स्नेह कहती है ओ नो हाउ, ओह या आई नो हाउ यू फील बिकॉज आई वॉज न्यू इन द सिटी टू. हम कुछ साल पहले ही यहाँ आए थे और मुझे अभी भी नहीं पता सब जगह के बारे में. We moved here a few years ago and I still don't know where everything is. अब जो बड़ी सिटीज़ हैं दिल्ली, बॉम्बे, मैड्रास, जो भी है, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, टोक्यो, न्यू मैक्सिको, वहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, राइट. अब लोकेश कहते हैं हाँ जीपीएस से कभी कभी हेल्प मिल जाती है, लेकिन वो भी कभी कभी सही नहीं होता. लोकेश, GPS is helpful but this city is so huge sometimes even GPS is confused. स्नेह, यह सच है और इसलिए मैं जीपीएस पर भरोसा नहीं करती. स्नेह कहती है That's so true and that is why I do not rely on GPS. अब यहाँ कन्वर्सेशन समाप्त हो जाती है. अब इसी कन्वर्सेशन को फ्लुएंटली बोला जाए तो कैसे बोलेंगे. अगर आपको यह कन्वर्सेशन फ्लुएंटली बोलनी है, फराटेदार इंग्लिश बोलनी है, तो आप कैसे बोलेंगे. लोकेश कहेंगे एक्सक्यूज मी, कैन यू प्लीज टेल मी वेयर द पोस्ट ऑफिस इज. स्नेह, यस इट्स दैट वे, और इट्स ईस्ट फ्रॉम हियर, इट्स वेस्ट फ्रॉम हियर, इट्स नॉर्थ फ्रॉम हियर, और इट्स साउथ फ्रॉम हियर. You walk straight through Second Street, turn left, and walk to the end of the street. And right there you will see the post office building. Or you go 3 blocks down to the Tank Road, then turn right. It's on the corner, across the street from the bank. Lokesh, thank you very much. I am new to the city. I have been in the town a few days, or I have only been in a town few days, so I really don't know my way around yet. Sneh, oh I know how you feel. I was new in the city too. We moved here a few years ago and I still don't know where everything is. Lokesh, GPS is helpful, but the city is so huge sometimes even GPS is confused. Sneh, so true, and that is why I do not rely on GPS. कन्वर्सेशन यहाँ समाप्त. अगला सिनेरियो, सहायता के लिए पूछना, मदद के लिए पूछना, asking for help or calling for help, पुकार लगाना. सड़क पे एक्सीडेंट होता है, सड़क पे एक्सीडेंट होने का सिनेरियो. आलोक, अरे वाह, अरे आलोक, अरे वह कार अभी अभी रेड लाइट जंप कर ली और उसने ट्रक को टक्कर मार दी. आलोक, हे दैट कार जस्ट ran a red light and hit the truck. आलोक, हे भगवान कोई घायल तो नहीं हुआ. सॉरी, कोले बोलता है. कोले कहता है हे भगवान कोई घायल तो नहीं हुआ. कोले, ओ माय गॉड, इज एनीवन इंजर्ड. आलोक, मुझे तो नहीं पता, फिर भी आइए 911 कॉल करते हैं. आलोक, आई डोंट नो येट.
लेट्स कॉल 911। और इंडिया में जो भी कॉल करते हैं, लेट्स कॉल 100। शायद यही कॉल करते हैं इंडिया में। लेट्स कॉल 100। आलोक ने पुलिस को फ़ोन मिलाया। आलोक मेक्स ए फ़ोन कॉल टू द पुलिस। इमरजेंसी। अब इमरजेंसी वाले का फ़ोन गया। हेलो, इमरजेंसी आपातकालीन विभाग में मैं आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ? इमरजेंसी वाले बोलते हैं, हाय दिस इज़ इमरजेंसी डिपार्टमेंट, हाउ कैन आई हेल्प यू? आलोक, हेलो, मैं रॉजर्स रोड पर डाउनटाउन के निकट एक कार दुर्घटना की रिपोर्ट करना चाहता हूँ। आलोक कहता है, हेलो, आई वुड लाइक टू रिपोर्ट ए कार एक्सीडेंट नियर डाउनटाउन और इन डाउनटाउन नियर रॉजर्स रोड और ऑन रॉजर्स रोड, जहाँ पे भी हुआ। आई वुड लाइक टू रिपोर्ट ए कार एक्सीडेंट नियर और इन डाउनटाउन ऑन रॉजर्स रोड। आपातकालीन, क्या इसमें लोग शामिल है? क्या कोई घायल है? इमरजेंसी, are there people involved? Is anyone injured? आलोक कहता है, ऐसा लग रहा है कि एक गाड़ी में यात्री थे और वे घायल दिख रहे हैं। आलोक कहता है, it looks like there were passengers in the vehicle and they look injured. आपातकाल, क्या इसमें पैदल यात्री शामिल है? इमरजेंसी बोलते हैं, are there pedestrians involved? आलोक कहता है, नहीं, शुक्र है फुटपाथ पर कोई नहीं था। आलोक कहता है, नो, थैंकफुली देयर वाज नोबडी ऑन द साइडवॉक। यहाँ पे साइडवॉक बोलते हैं या वॉकवे या फुटपाथ नहीं बोलते, यहाँ पे साइडवॉक बोलते हैं या वॉकवे, मगर इट डजंट मैटर। आप बोलेंगे, नो, थैंकफुली देयर वाज नोबडी ऑन द फुटपाथ। अब इमरजेंसी आपातकाल बोलते हैं, क्या दुर्घटना में कोई बुजुर्ग या बच्चे शामिल हैं? इमरजेंसी, are there elderly or children involved in the accident? आलोक कहता है, मुझे कार में कोई बच्चा नहीं दिख रहा, बल्कि कार में एक बुजुर्ग आदमी है। I don't see any child in the car, but there is an elderly man in the car. आपातकाल, एक्सीडेंट कब हुआ? इमरजेंसी पूछते हैं क्वेश्चन, when did this happen or when did it occur? आलोक, 1 मिनट पहले। A minute ago. आपातकाल, क्या आप प्रत्यक्षदर्शी हैं? Are you the eyewitness? आलोक, हाँ, मैं चश्मदीद गवाह हूँ, ये अभी अभी हुआ। आलोक कहता है, यस, आई एम द आई विटनेस, इट हैपन जस्ट नाउ। इमरजेंसी, ठीक है, वहाँ एम्बुलेंस भेज देते हैं हम। इमरजेंसी, ओके, विल सेंड द एम्बुलेंस देयर। यहाँ पे बोलते हैं EMS, इमरजेंसी मेडिकल सर्विस। एम्बुलेंस ही है, बस EMS बोलते हैं। कोले, उन्होंने क्या कहा? कोले पूछता है आलोक से, व्हाट डिड दे से? आलोक, वे तुरंत एक एम्बुलेंस और एक पुलिस गाड़ी भेज रहे हैं। They are going to send an ambulance and a police car right away.
कोले, अच्छा, वे यहाँ है, मुझे आशा है कि वे आदमी ठीक है। कोले कहते हैं, ओह नाइस, द एम्बुलेंस एंड द पुलिस इज हियर ऑलरेडी, आई होप द मैन इज ओके। आलोक, मुझे मालूम है, जब लोग गाड़ी तेज चला रहे होते हैं तो बहुत सावधानी रखनी होती है। आलोक, आई नो यू हैव टू बी रियली केयरफुल व्हेन यू ड्राइविंग। तो ये कन्वर्सेशन यहाँ समाप्त हो जाती है। अगर इस कन्वर्सेशन को फ्लुएंटली बोला जाए, फौराडेदार इंग्लिश में बोला जाए, तो कैसे बोलेंगे? एक्सीडेंट होता है अभी अभी, तो आलोक कहता है, हे दैट कार जस्ट रैन अ रेड लाइट एंड हिट द ट्रक। कोले, ओ माय गॉड, इज एनीवन इंजर्ड? आलोक कहता है, आई डोंट नो येट, लेट्स कॉल 911 और लेट्स कॉल 100। Alok makes a phone call to the police. Emergency department replies, hi, this is emergency department. How can I help you? Alok, hello, I would like to report a car accident in downtown on Rogers Road. Emergency, are there people involved? Is anyone injured? Alok, it looks like there were passengers in the vehicle and they look injured. Emergency, are there pedestrians involved? Alok, no, thankfully there was nobody on the sidewalk. Emergency, are there elderly or children involved in the accident? Alok, I do not see any child in the car, but there is an elderly man in the car. Emergency, when did this happen? Alok, a minute ago. Emergency, are you the eyewitness? Alok, yes, I am the eyewitness. Emergency, okay, we'll send the ambulance there. कोले आलोक से पूछता है, what did they say? Alok, they are going to send an ambulance and a police car right away. Kole, good, they are here. I hope the man is okay. तो कोले कहता है, हाँ, एम्बुलेंस और पुलिस कार तो आ गई। कोले, good, they are here. Or Kole could say, good, the ambulance is here. I hope the man is okay. आलोक कहता है, I know you have to be very careful, or you have to be so careful when driving. कन्वर्सेशन यहाँ समाप्त, कन्वर्सेशन यहाँ एंड हो जाती है। तीसरा सिनेरियो, सुपरमार्केट। एट द सुपरमार्केट, ललिता, अरे कीर्ति, उन स्वादिष्ट मिठाइयों को देखो। ललिता, हे कीर्ति, look at those yummy dessert. कीर्ति, हाँ, वे मुझे भूख लगा दी है। कीर्ति कहती, yeah, they make me hungry. ललिता, आज कुछ कुकीज़ बेक करने के बारे में सोचे? ललिता, how about baking some cookies today? कीर्ति कहती, हाँ, यह अच्छा ख्याल है। जब तक हम यहाँ हैं, सामग्री ले लेते हैं, खरीद लेते हैं। कीर्ति कहती, yeah, that's a great idea. While we are here, let's pick up some ingredients or contents. कीर्ति, ठीक है, हमें क्या चाहिए? कीर्ति, okay, what do we need? ललिता, नुस्खों में आटा, चीनी, मक्खन आवश्यक है।
और हमें अंडे और चॉकलेट चिप भी चाहिए हैं। ललिता कहती है द रेसिपी कॉल्स फॉर फ्लावर, sugar, butter, and we also need some eggs and chocolate chip. कीर्ति, जब मैं यहाँ सामग्री एकत्रित करती हूँ तुम डेयरी सामग्री ले लो, इससे हमारा समय बचेगा। कीर्ति कहती है why don't you get the dairy ingredients while I collect the ingredients here? It will save our time. ललिता कहती है ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। कीर्ति, वे आपको स्टोर के पीछे रेफ्रिजरेटर सेक्शन में मिलेंगे। वे मैं सूखी सामग्री लाऊंगी। वे आयल 10 में है, गलियारे 10 में है। कीर्ति कहती है यू विल फाइंड दोज in the refrigerated section in the back of the store. You will get the dairy ingredient and they are in aisle number 10. ललिता, बढ़िया। ललिता कहती है बहुत बढ़िया, चेकआउट काउंटर में मिलेंगे। ललिता says great, let's meet at the checkout counter or at the cash register. कीर्ति, ठीक है, वहाँ मिलते हैं। कीर्ति, okay, see you there. If you like this video, if you learned something from this video, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को, समझने को मिला तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने सजेशन कमेंट बॉक्स में दें। Thank you very much. See you in the next video. Please like, share, subscribe and hit the bell icon for notification of more videos like this.